श्री कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, जब अत्याचार निर्दोष लोगों का जीवन कठिन बना देता है, जब भक्त संकट में पड़ जाता है, तब भगवान केवल देखते नहीं, वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। याद रखो, भक्ति की शक्ति तलवार से बड़ी होती है और भगवान के भक्त को पराजित करना किसी भी दुष्ट के लिए संभव नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी एक ऐसी राक्षस की है जिसका आतंक तीनों लोगों में फैल गया था, जिसकी शक्ति के सामने देवता भी भयभीत हो गए थे। लेकिन जब उसने एक शिव भक्त को सताने का प्रयास किया, तब स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। आज की कथा है भीमासुर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कुंभकर्ण का पुत्र। बहुत समय पहले सह्याद्री पर्वतों की घनी जंगलों में एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था भीमासुर। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो था कुंभकर्ण का पुत्र। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, मेरे पिता कहाँ हैं? सत्य का पता। एक दिन उसकी माता ने उसे सच्चाई बताई। तुम्हारे पिता कुंभकर्ण लंका युद्ध में श्री राम के हाथों मारे गए थे। ये सुनते ही भीमासुर क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। उसने प्रण लिया, मैं देवताओं और धर्म का नाश कर दूंगा और पूरे संसार को अपने अधीन कर लूंगा। कठोर तपस्या। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भीमासुर ने घोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा, कठोर व्रत किए और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, वर मांगो। भीमासुर बोला, मुझे अतुलनीय शक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यही वरदान आगे चलकर संसार के लिए संकट बन गया। तीनों लोगों में आतंक। वरदान मिलते ही भीमासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, यज्ञ बाधित करने लगा और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताने लगा। देवता भी चिंतित हो उठे। धर्मात्मा राजा कामरूपेश्वर। उसी समय एक राज्य में शासन करते थे कामरूपेश्वर। वे भगवान शिव की महान भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते और अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। जब भीमासुर को ये पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्ति। राजा को कारागार में डाल दिया गया, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। उन्होंने मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाया और वहीं बैठकर जप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतती गई, लेकिन उनका विश्वास अटल रहा। भीमासुर का क्रोध। एक दिन भीमासुर को यह समाचार मिला कि कैद में होने के बावजूद राजा शिव की पूजा कर रहे हैं। वो क्रोध से भर उठा, तलवार लेकर कारागार में पहुंचा और गरज कर बोला, तुम अभी भी शिव की पूजा करते हो? कहाँ है तुम्हारा शिव? उसे बुलाओ, आज मैं तुम्हारे शिवलिंग को नष्ट कर दूंगा। निर्णायक क्षण। भीमासुर ने तलवार उठाई और शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पूरा कारागार कांप उठा, धरती हिलने लगी, आकाश में गर्जना होने लगी। महादेव का प्रकट होना। अचानक शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। महादेव का रौद्र स्वरूप देखकर भीमासुर भी क्षण भर के लिए भयभीत हो गया। भगवान शिव बोले, दुष्ट, मेरे भक्त को कष्ट देने का साहस कैसे किया? अब तेरे अत्याचार का अंत निश्चित है। भीषण युद्ध। इसके बाद भीमासुर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवता आकाश से ये दृश्य देखने लगे। त्रिशूल और अस्त्रों की टक्कर से पूरा आकाश कांप उठा। भीमासुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ता रहा, लेकिन महादेव के सामने उसका बल टिक नहीं सका। अंततः भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में भीमासुर का अंत कर दिया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। राक्षस के वध के बाद देवताओं ने महादेव की स्तुति की। राजा कामरूपेश्वर ने आंखों में आंसू लेकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जैसे आपने आज अपने भक्त की रक्षा की, वैसे ही भविष्य में भी भक्तों का कल्याण करते रहिए।
भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव निवास करूंगा। उसी क्षण वहां स्थापित हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु आज भी वहां जाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कथा का गहरा अर्थ, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। संकट के समय भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कलयुग के लिए संदेश, आज कई लोग कठिनाइयों में भगवान पर विश्वास खो देते हैं, लेकिन राजा कामरूपेश्वर की कथा सिखाती है, परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि विश्वास अटल हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। और जब भगवान रक्षा करते हैं तो संसार की कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। तो दर्शकों, ये थी भीमासुर के आतंक और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रहीं भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।